हवेली की हवा भारी हो चुकी थी। जर्जर दीवार, टूटी खिड़कियां और उस सन्नाटे के बीच खड़े थे तीन चेहरे, वीर, यारा और अनाया। तीनों के दिल की धड़कनें आपस में टकरा रही थी। सच सामने आने वाला था और सच का रंग हमेशा सबसे काला होता है। वीर तेजी से आगे बढ़ा। उसकी आंखें डरी हुई थी। यारा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यारा ने बिना पीछे हटे हुए उसका सामना किया। क्यों? क्योंकि यहां वो सच है जिससे तुम भाग रहे हो। वीर ने होठ भींच लिए। उसका चेहरा लाल हो गया, गुस्से से नहीं, डर से। अनाया धीरे से बोली, वीर, अब छुपाने का वक्त खत्म हो चुका है। वीर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुमने उसे सब क्यों बताया? ये मेरा हक था, मैं बताता। अनाया की आंखें भर आई। तुम बताते ही नहीं। तुम दोनों को फिर से उस दर्द में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन सच्चाई जितनी देर छुपती है उतनी जोर से चोट करती है। यारा फुसफुसाते हुए बोली, प्लीज कोई मुझे बताएगा भी क्या? अनाया ने यारा का हाथ पकड़ा। याद है बचपन में हमारा ड्रामा शूट होता था। यारा की सांसें अटक गई। वो वही हादसा जो उसकी यादों में धुंधला था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। अनाया ने आगे कहा, जहां जिस हादसे में मुझे सबने मरा हुआ समझ लिया था। यारा की आंखें नम हो गई। अनाया, मुझे लगा तुम चली गई। अनाया हल्के से मुस्कुरा दी और कहा, किस्मत किस्मत ने मुझे वापस भेजा, लेकिन बदले हुए रूप में। क्योंकि जिस हादसे ने मुझे मारा था वो हादसा एक्सीडेंट नहीं था। यारा और वीर दोनों एक साथ चौंक गए। क्या? अनाया बोली, वो प्लान्ड था। हवेली की हवा जैसे पुरानी तरह थम गई। अनाया की आवाज कांप रही थी और बोली, जिस दिन वो हादसा हुआ उससे कुछ देर पहले वीर वहां था। यारा का चेहरा भक हो गया। वीर? वीर ने तुरंत कहा, यारा ऐसा मत सोचना। अनाया ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, वीर दोषी नहीं था, लेकिन वो उस सच का हिस्सा था जिसे किसी ने छुपा दिया था। यारा की सांसें टूटी टूटी चल रही थी। कौन सा सच? अनाया बोली। वीर उस ड्रामा का चाइल्ड लीड था और उसकी जगह लेने के लिए हमें किसी ने हटाना चाहा। यारा विश्वास के भाव में कहती है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? बच्चे के साथ अनाया फुसफुसाई, वही व्यक्ति जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है। यारा के अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। वीर आगे गया। उसके आंखों में आंसू थे। यारा, उस दिन मैं सिर्फ एक बच्चा था। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। मुझे किसी ने सच बताने ही नहीं दिया। यारा ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें हमें बचाने की कोशिश में चोट लगी थी, है ना? वीर की आंखें भर आई। हाँ, उस दिन मैं भी बुरी तरह घायल हुआ था और उस हादसे में मेरी यादें भी टूट गई थी। यारा पीछे हट गई, जैसे उसका दिल पत्थर बन गया हो। तो हम तीनों एक ही हादसे के हिस्से थे और हमें कभी पता भी नहीं चला। वीर ने कहा, यारा, मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बता पाया क्योंकि मुझे खुद मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा
याद नहीं था। जब यादें वापस आने लगी तो मैं डर गया, डर कि तुम्हें खो ना दूं।